Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Moa. Students, in the last session we concluded the bridge course of history. Today we are going to start the bridge course of geography. Right? We all are doing really very well. The way I am receiving your homework, the way I am receiving your work, I am quite confident that you all are going to do your best in this year. But today, before starting the geography, I would like to focus on the introduction over the bridge course. That what is a bridge course? हम bridge course समझ तो रहे हैं, राइट? 3 सेशन हम हिस्ट्री के सीख चुके हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स क्या है? तो उसका बेसिक मीनिंग मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हम पास्ट में जो भी सीखे, यानी कि स्टैंडर्ड 7 तक जो भी सीखे उसको हम 8 के साथ लिंकअप करेंगे. 7 और 8 के बीच में जो गैप रहता है ना, उसका हम ब्रिज बना रहे हैं. दैट मीन्स आई एम मेकिंग अ वे आउट फ्रॉम वेयर आई कैन टेक यू टू द 8th स्टैंडर्ड फ्रॉम द 7th स्टैंडर्ड. 7 से 8 तक लाने का जो कोर्स उसे हम ब्रिज कोर्स कहते हैं. सो व्हाट इज अ ब्रिज कोर्स, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. तो अगर आप देखें, राइट, जैसे कि मैंने आपके पहली बार पूछा था कि कौन सा सेशन में पहला शुरू करेंगे, सो मोस्ट ऑफ यू सेड हिस्ट्री, राइट? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ सोशल साइंस डू यू लाइक, व्हाई? विच पार्ट ऑफ सोशल साइंस डू यू डिसलाइक, व्हाई? एंड हाउ डज द सोशल साइंस हेल्प यू इन योर डेली लाइफ? 3 क्वेश्चन है कि आपको सोशल साइंस का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है और उसका रीजन क्यों पसंद है. फिर कौन सा पार्ट है सोशल साइंस का जो आपको ना पसंद है और वो क्यों पसंद नहीं है आपको. और तीसरा है हाउ डज सोशल साइंस हेल्प यू इन योर डेली लाइफ. आपके डेली लाइफ में सोशल साइंस कैसे आपको हेल्प करता है, ये आंसर्स आप मुझे लिख के देख सकते हो, राइट? तो ये आप मुझे लिख के भेजोगे. उसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमें सोशल साइंस पसंद नहीं होता और उसके रीजन मेनली यही होते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेमोराइज. बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हमें याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है. देन द की डेट्स इन हिस्ट्री आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर. हिस्ट्री के अंदर जो महत्व की जो तारीखें हैं, द डेट्स है, ईयर्स है, उसको याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. इट कैन समटाइम्स बी अनइंटरेस्टिंग. कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि उसका इंटरेस्ट चला जाता है क्योंकि बहुत याद रखना पड़ता है, इसीलिए हमारा ब्रेन थक जाता है और फिर हमें डिस्ट्रैक्ट होता है, करे यार नहीं पढ़ना, राइट? ऐसे भी सिचुएशन होती है. एंड देन वी मे नॉट फाइंड इट वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. कई बार आपको ऐसा फील होता है कि यार ये हमारी लाइफ में कहाँ हेल्पफुल है. जैसे कि अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें या फिर हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, तो आज वो कहाँ पे है? आज नहीं तो मुगल है, नहीं ब्रिटिश है, आज हम इंडियंस है और हम हमारी लाइफ जी रहे हैं. तो ये क्या हमारे काम का है? लेकिन सोशल साइंस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल. सोशल साइंस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल है. जियोग्राफी स्टार्ट करने से पहले ये चीज आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाए, क्योंकि अभी तक आप हिस्ट्री के जोन में थे, यानी कि आप पुरानी बातों की स्टोरी में थे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेचर, राइट? अभी आप नेचर की तरफ आ रहे हो, तो ये पूरा एक चेंज, सिनारियो पूरा चेंज हो जाता है, राइट? जिसकी वजह से कई बार आपको इंटरलिंक ना मिले या फिर अनइंटरेस्टिंग लग जाए, तो वो ना हो, आपका इंटरेस्ट लूज ना हो. इसीलिए अभी हम समझेंगे कि ये हमारी लाइफ को कैसे हेल्पफुल रहता है, ये हमारी लाइफ को कैसे समझाता है. हाउ डू वी फॉलो द सोशल साइंस इन आवर लाइफ, यही चीज आपको अभी समझ में आ जाएगी. तो 3 जो सेक्शन है उसमें से एक है जियोग्राफी. इन जियोग्राफी वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अर्थ एंड इट्स डिफरेंट फीचर्स. इट हेल्प्स अस appreciate the diversity on earth and learn to live in harmony with the other beings on it. जियोग्राफी हमें समझाएगा कि अर्थ कैसा है, इसके डिफरेंट फीचर्स क्या है. ये हमें ये भी समझाएगा जियोग्राफी कि अर्थ के ऊपर डिफरेंट डाइवर्सिटीज, यानी कि कौन सी अलग अलग चीजें हैं, तो उसके साथ हमें कैसे जीना चाहिए, उसके साथ कैसे हार्मनी मेंटेन करना चाहिए, राइट? कैसे हर एक चीज के साथ तालमेल में हमें रहना चाहिए. दूसरा आता है हिस्ट्री, राइट? तो हिस्ट्री 100 ईयर्स पहले क्या था, 1000 ईयर्स पहले क्या था, 5000 ईयर्स पहले क्या था, 10,000 ईयर्स पहले क्या था. इन हिस्ट्री वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर पास्ट. हमारा जो पास्ट है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं. विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ वी रीच वेयर वी आर टुडे. आज हम जहां पे है वहां तक हम कैसे पहुंचे, ये हमें हिस्ट्री से पता चलेगा. स्टडीइंग हिस्ट्री कैन हेल्प अस मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ऑफ आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट में क्या हुआ था, जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में क्या हुआ, तो इसके हिसाब से अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो उसके हिसाब से आप आगे फ्यूचर की जो आपको चॉइस करनी है वो भी समझ पाओगे. पास्ट में ये हुआ था, उसका प्रेजेंट ये है, आज प्रेजेंट में ये करूंगा तो उसका फ्यूचर ये हो सकता है, राइट? यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई योर फ्यूचर बाय डूइंग द present task. Then the political science. In social and political life, we learn about the rules and the norms which all human beings live by.
कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से कानून हैं कि जिसके साथ हम सब जीते हैं, हम सारे इंसान जीते हैं. इट हेल्प्स अस टू बेटर अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड हाउ पीपल रन अ कल्चर टुगेदर. तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि कैसे सोसाइटी और जो लोग हैं वो साथ में मिल के पूरी कंट्री को चलाते हैं. तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट जो हमें समझना है, राइट. तो अभी आपको ये समझना है व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ द ब्रिज कोर्स. ब्रिज कोर्स का पर्पस क्या है? तो ब्रिज कोर्स का पर्पस जैसे मैंने आपको बताया कि आपका एक तो इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट में वो लैक नहीं होना चाहिए, राइट. आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे, इसी के लिए ब्रिज कोर्स बनाया जाता है. और दूसरा ब्रिज कोर्स का इंपॉर्टेंट ये है कि 7th स्टैंडर्ड में आपने जो भी स्टडी किया है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो भी स्टडी किया है, वो इस स्टैंडर्ड के साथ हम लिंकअप करेंगे ताकि एक कंटिन्यूअस स्टडी चले, राइट. आपको कोई ऐसे वेरिएशंस ना लगे कि यार पहले ये था, अभी तो डायरेक्टली ये है कि इसके बीच वाला कहाँ पे. सो आई एम मेकिंग अ ब्रिज, राइट. 2 अलग अलग जमीन है, बीच में नदी है, तो हम नदी के ऊपर ब्रिज बना देना ताकि हम एक जमीन से दूसरी जमीन तक बिना रुके जा सके, राइट. द सेम थिंग द ब्रिज कोर्स विल हेल्प अस आउट, राइट. तो कोई भी 2 चीज है कि जो आपको ब्रिज कोर्स में हेल्पफुल होगी. थिंक ऑफ एनी 2 थिंग्स यू विल डू टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द ब्रिज कोर्स. 2 ऐसी चीजों के बारे में सोचिए कि जो आपको ब्रिज कोर्स के दरमियान बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, राइट. तो इसी के बारे में हम डिस्कशन जब लाइव सेशन होगा तब करेंगे, लेकिन दैट इज द इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रिज कोर्स. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द जियोग्राफी ब्रिज कोर्स. सो स्टूडेंट्स, अभी हम जियोग्राफी का ब्रिज कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और वो हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो जियोग्राफी में आप अभी तक समझ चुके हैं, राइट. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर, राइट. व्हाट इज द एनवायरमेंट, उसके कंपोनेंट्स क्या है, राइट. उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और ये आपको मदद करेगा जो रिसोर्सेज है, राइट. जो रिसोर्सेज है हमारे पास, द नेचर रिसोर्सेज, तो उसका जो इंपॉर्टेंस है उसे हम अंडरस्टैंड, उसे हम समझेंगे कि विच आर द रिसोर्सेज डू वी हैव बाय द जियोग्राफी, दैट मीन्स विच हैज बीन गिवन बाय द नेचर, विच हैज बीन गिफ्टेड बाय द नेचर. तो वो हम आज समझने वाले हैं और ये हमारे क्लास 8 का जो फर्स्ट यूनिट रहेगा, राइट, द रिसोर्सेज, उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. तो इस कंसेप्ट को राइट इजीली समझने के लिए और एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसको इजीली समझने के लिए सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है. अगर आप सोचते हो आपके दिमाग में समथिंग लाइक एनवायरनमेंट, राइट, तो व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरनमेंट, तो सीधा आपको याद आएगा अरे यार एक लिथोस्फीयर होता है, फिर एक हाइड्रोस्फीयर होता है, फिर एक एटमॉस्फेयर होता है, फिर बायोस्फीयर होता है, राइट. यानी कि जमीन, पानी, हवा और जितने भी लिविंग थिंग्स है पूरे अर्थ पे, वो सब मिलके बनता है एनवायरनमेंट. ऐसा ही कुछ आपको याद आ रहा होगा अभी, राइट. तो ये जो आपको याद आ रहा है दैट इज द पार्ट, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो आज हम डिटेल में समझेंगे दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स. नाउ वी ऑल हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट वर्ड एनवायरनमेंट सेज, राइट. एनवायरनमेंट वर्ड क्या कहता है उसका आइडिया हम सबको है ही. इट सिंपली रिफर्स टू द थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड अस. बेसिकली इसका रेफरेंस क्या है? हमारे आसपास में जो भी नेचर है और हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं, राइट, इन सबको अगर मिला दो, हमारे आसपास जो भी उन सबको मिला दो तो हमारा एक एनवायरनमेंट बन जाता है. तो दिस एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ये जो पूरा एनवायरनमेंट है ये अलग अलग चीजों से बना है. तो लेट अस अंडरस्टैंड आवर एनवायरनमेंट बेटर. तो हमारे एनवायरनमेंट को हम और अच्छे से समझते हैं. तो कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट. एनवायरनमेंट के कौन कौन से पार्ट है? कंपोनेंट्स मींस द बेसिक पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट. सो द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इट सेज द प्लेसेस यानी कि कुछ जगह, द पीपल यानी कि लोग, थिंग्स यानी कि चीजें, एंड नेचर हमारे आसपास को जो नेचर है दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक अप द एनवायरनमेंट, राइट. लोग, जगह, चीजें और जो कुदरत है हमारे आसपास में, किसी के भी आसपास में, राइट, तो उसे हम कुल मिला दें तो वो हमारा एनवायरनमेंट बनता है. द एनवायरनमेंट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स. सारे एनवायरनमेंट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे हम सीखेंगे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स दैट मेक अप समथिंग. कंपोनेंट्स यानी कि क्या, कि डिफरेंट पार्ट्स के जिसको अगर जोड़ करके मिला दो तो वो कुछ नई चीज बनाता है, राइट. जैसे कि ये कार आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, तो ये कार आप अगर देखते हो तो कौन कौन सी चीजें लगी होगी इसमें कि जिसकी वजह से ये कार बनी, राइट. तो कार के जो डिफरेंट पार्ट है उसे हम कंपोनेंट कहते हैं. तो जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स कार के ऐसे जैसे कि टायर्स है,
इंजन है, डोर है, विंडोज है। यहाँ पे जो नहीं लिखा वो अगर बात करें तो एक एसी कंट्रोलर है, साउंड सिस्टम है जो हमें एंटरटेन करता है, स्टीयरिंग व्हील है, फिर गियर हैंडल है, राइट। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच ऑल कम टुगेदर एंड दे मेक अ कार, राइट। सो ये जो डिफरेंट पार्ट्स मिलके इकट्ठे हुए तब एक कार बनी ना। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग चीजें जो मिलके कुछ नया बनाती है उसे हम कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इसी के हिसाब से, इसी थ्योरी से हम समझने वाले हैं एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज द नेचुरल, जो नेचर की तरफ से आया है। दूसरा जो ह्यूमन मेड है यानी कि हम लोगों ने बनाया है। और तीसरा है ह्यूमन यानी कि हम सब इंसान। एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। उसके 3 कंपोनेंट है। एक नेचुरल कंपोनेंट्स है यानी कि जो चीज कुदरत की तरफ से मिली है, राइट। दूसरी है ह्यूमन मेड के जो हम इंसानों ने बनाई है। और तीसरी है ह्यूमन यानी कि हम खुद इंसान। हम ये जो 3 चीजें हैं उन तीनों चीजों को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि नेचुरल कंपोनेंट्स जो है एनवायरनमेंट के वो क्या है, राइट। सो इनटू द नेचुरल कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स लाइक वो एयर, water, animals and plants, they all are the natural components as they exist naturally। यानी कि जो हवा है, पानी है, जमीन है, एनिमल और प्लांट है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन चारों को अगर आप मिला दो, इन पांचों को अगर आप मिला दो तो ये हमारे हुए नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल कंपोनेंट है। क्योंकि ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। वी ह्यूमंस आर नॉट मेकिंग इट। वी कैन नॉट मेक द एयर, वी कैन नॉट मेक द वाटर विच इज flowing in stream, right, and that is too flawless, right। उसको बिना रुके आगे बढ़ने के लिए इतना पानी हम नहीं बना सकते। हम जमीन भी नहीं बना सकते। हम ट्रीज उगा सकते हैं लेकिन हम बना नहीं सकते, राइट। और एनिमल्स भी हम देख सकते हैं, वो नेचुरली आते हैं, राइट। वी कैन नॉट प्रोड्यूस द एनिमल्स। तो ये जो सारी चीजें वो नेचर में आएगी क्योंकि वो नेचुरली नेचर की तरफ से ही आगे बढ़ रही है। वी ह्यूमंस हैव नथिंग टू इंटरफियर विद दैट। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। दे आर नेचुरली सर्वाइविंग। तो उसके बाद जो आता है दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो जिंदा है, विच कैन ब्रीथ, विच लिव्स, एंड अबायोटिक विच इज नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो ऐसे के तैसे रहते हैं, राइट। जिसमें ब्रीदिंग नहीं होती, जो जिंदा नहीं है, दे आर स्टिल इन द प्रोसेस। वो उसका जो प्रोसेस है वो वहीं पे स्टेबल रहता है, राइट। तो 2 प्रकार की चीजें नेचुरल कंपोनेंट में डिवाइडेड है, द बायोटिक एंड द अबायोटिक। तो बायोटिक जो है वो होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें हम ट्रीज, प्लांट्स और उसके सिवा एनिमल्स और ह्यूमंस को भी ऐड करते हैं। यानी कि जितनी भी सजीव हैं, जितने भी जिंदा चीजें हैं वो सारी बायोटिक में आएगी। और अबायोटिक में आएंगे नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे कि एयर, लैंड एंड वाटर। दे आर नॉट लिविंग, राइट, दे आर नॉट द लिविंग, सो वो एबायोटिक में कहा जाएगा। ये हो गए 2 क्लासिफिकेशन हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? तो वो एग्जिस्ट करता है नेचुरली वो एग्जिस्ट करता है, कुदरती तरीके से वो बनता है। वी आर नॉट मेकिंग इट एंड वी कैन नॉट मेक इट, राइट। उसमें हम 2 डिवीजन करते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज द बायोटिक एंड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज द एबायोटिक थिंग्स, राइट। सो दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज ह्यूमन मेड, द थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन, जो हम इंसानों ने बनाया है। तो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स आर द थिंग्स दैट ह्यूमंस हैव मेड। जो चीज इंसानों ने बनाई है उसे हम ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कहते हैं। दिस कैन बी बिल्डिंग्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड फैक्ट्रीज। अलग अलग बिल्डिंग देख लो, रोड देख लो, मॉन्यूमेंट देख लो, फैक्ट्रीज देख लो, ये सारी चीजें हमने बनाई है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ब्रिज दिख रहा है, राइट, यहाँ पे एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है, राइट, यहाँ पे आपको एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें एक मॉन्यूमेंट ताजमहल दिख रहा है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन। दे वर नॉट एग्जिस्टेड फ्रॉम द नेचर। नेचर ने उसको नहीं बनाया, नेचर ने हम इंसानों को बनाया और हम इंसानों ने ये सारी चीजें बनाई, एंड देन दे बिकेम द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ये भी एनवायरनमेंट के पार्ट बन चुके हैं, राइट। सो ऑल द थिंग्स व्हिच आर मेड बाय द ह्यूमन, राइट, एंड द नेचर डिड नॉट प्रोड्यूस इट, but basically the raw materials are used from the nature only, but all the things which are made by human, they are known as the human made environment। then तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या बन गया हमारा? द थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस। हमारे आसपास में, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमन ने प्रिपेयर किया, हमारे आसपास का जो ह्यूमन मेड चीजें हैं उसे हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहेंगे।
तो यहाँ तक हमने जो देखा वो था नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो नेचुरल क्या, हमारे सराउंडिंग में जो नेचुरली जो चीजें बनी है उससे हम क्या कहेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारे आसपास यानी कि हमारे आसपास में कुछ घर है, कुछ बिल्डिंग है, कुछ फैक्ट्री है, कुछ रोड है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हमारे आसपास में है, जो इंसानों ने बनाई है, उसे हम बोलेंगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नाउ द थर्ड एनवायरनमेंट दैट कम्स एंड दैट इज द ह्यूमन। अभी हम समझेंगे कि ह्यूमन क्या है। एनवायरनमेंट कंपोनेंट में ह्यूमन कंपोनेंट्स क्या है वो हम देखेंगे। सो ह्यूमन कंपोनेंट्स आर द सिस्टम्स दैट इंक्लूड ह्यूमंस एंड देयर इंटरेक्शंस अमंग देमसेल्व्स। ह्यूमन कंपोनेंट जो है वो क्या है, वो एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, कि ह्यूमन और ह्यूमन का इंटरेक्शन, उसके आसपास में एक दूसरे के साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है, यानी कि दो लोगों के बीच में या फिर एक पर्सन और पूरे ग्रुप के साथ में उसका इंटरेक्शन कैसे होता है, उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहेंगे। Some examples of the human components are individuals, families, communities and educational institutions. कुछ एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन कंपोनेंट के देखें, राइट, तो क्या कहें, इंडिविजुअल यानी कि मैं खुद, आप खुद, अकेले, राइट। उसके बाद फैमिलीज, मेरा परिवार, आपका परिवार। देन द कम्युनिटीज, द कम्युनिटी वी बिलोंग टू, द सोसाइटी वी बिलोंग टू, एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक आवर स्कूल, राइट। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो जगह है, ये सारे जो ग्रुप है, उन सबके साथ हमारा इंटरेक्शन अलग होता है। एज एन इंडिविजुअल आई एम काइंड ऑफ डिफरेंट पर्सन, मेरी फैमिली के साथ में कुछ अलग हो जाऊंगा, मेरी कम्युनिटी में मैं कुछ अलग हो जाऊंगा, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके भी मैं कुछ अलग। हर जगह पे हमारा इंटरेक्शन, हमारा बिहेवियर डिफरेंट होता है, राइट। तो इन सब का जो मिक्सचर है उसे हम कहेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि ह्यूमंस एंड देयर इंटरेक्शंस, राइट। तो ये हो गए हमारे तीन कंपोनेंट एनवायरनमेंट के। पहला कंपोनेंट है नेचुरल, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जिसके दो डिवीजन है, बायोटिक और अबायोटिक। दूसरा कंपोनेंट है दैट इज ह्यूमन मेड, दैट मींस द थिंग्स सराउंडिंग अस व्हिच आर मेड बाय द ह्यूमंस, एंड द थर्ड वन इज द ह्यूमंस इटसेल्फ, दैट इज द ह्यूमंस एंड देयर इंटरेक्शंस विद द डिफरेंट पीपल एंड विद द डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन जो है वो खत्म हुआ। आज के सेशन में हमें एनवायरनमेंट समझना था, यही समझे। आगे के सेशन में इसके आगे कुछ और समझने वाले हैं, लेकिन बिफोर गेटिंग आउट ऑफ दिस सेशन, लेट अस प्रिपेयर फॉर द होमवर्क, राइट। सो होमवर्क के लिए आपको दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट, नेम 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट के नाम आपको लिखने हैं। देन विच कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस विद द फूड। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो पूछेंगे हम। विच कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस विद फूड, कौन सा कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का कि जो हमें फूड प्रोवाइड करता है। और ये दोनों क्वेश्चन के आंसर के बाद आपको एक और क्वेश्चन का आंसर करना है, बट दैट इज मैच द फॉलोइंग, राइट। नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, फैमिली, रिवर और एयरप्लेन, ये आपको मैच द फॉलोइंग टेबल कंप्लीट करना है, राइट। सो गाइस, आपके होमवर्क में सिर्फ 3 क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन जो मैंने पूछे और तीसरा है मैच द फॉलोइंग। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हो। अगेन मैं पिछले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहा हूं। सो अगेन स्टूडेंट्स, पहला आपका क्वेश्चन है नेम द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट के नाम लिखिए, सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस विद फूड। एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट है जो हमें फूड प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन लिख सकते हो, फिर विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और वहां पे आपको टेबल भी ड्रॉप डाउन करना है। एंड दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक फॉर द होमवर्क, द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप पॉज करके ये पूरा टेबल नोट डाउन कर लो और इसी का आंसर आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है ऑन द स्पेसिफाइड टाइम। सो गाइस, यही आज का सेशन है, यही आज का होमवर्क है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू मीट यू विद द न्यू कांसेप्ट। टिल देन, नाउ इट इज टाइम टू से गुड बाय। सो goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and don't forget to share your homework. Thank you.